तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस फिजिक्स वाली क्लास में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, टॉपिक देख लो, चकती का जड़त्व आघूर्ण। चकती मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क, हिंदी में चकती, इंग्लिश में डिस्क। वैसे के वैसे जो रिंग होती है वलय, हिंदी में वलय बोलते हैं, इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। अब इंग्लिश वालों को तो सिर्फ डिस्क और रिंग ही याद रखना है, लेकिन अपने हिंदी वालों को दोनों याद रखना है। क्योंकि होता क्या एक्चुअली में कि एग्ज़ाम में है ना, बहुत बार पूछ लिया जाता है आपको डायरेक्टली, ऐसे दे देंगे, डिस्क दे देंगे, इंग्लिश में हिंदी में लिख कैसे डिस्क, एक डिस्क है, या फिर ऐसे दे देंगे एक रिंग है, ठीक है। जबकि एक्चुअली में होते क्या है, डिस्क मतलब चकती, रिंग यानी कि वलय, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसका क्या करना है, अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण। अब देखो, आपको वलय या रिंग तो मालूम है। रिंग तो मतलब क्या होता है, गोल होती है, लेकिन अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, अंदर कुछ द्रव्यमान नहीं होता। चकती क्या होती है, वो भी गोल होती है, लेकिन ये अंदर से खोखली नहीं होती, इसके अंदर भी पूरा का पूरा द्रव्यमान भरा हुआ रहता है, अंदर भी पूरा का पूरा द्रव्यमान भरा हुआ रहता है, ठीक है। अगर फिर भी एक चकती का अच्छा वाला एग्जाम्पल मैं दूँ ना, घर पे रोटी बनाते हैं, ठीक है, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, चकला बेलन बोलते हैं ना। तो वो चकला होता है ना, उस चकले के ऊपर वो गोल गोल नहीं होता क्या, ये समझ लो वो चकती है, ठीक है। और रिंग क्या होगी, जो गर्ल्स वगैरह वो पहनती है, क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में यार, बोलिए यार, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब वो जो पहनने वाला, या फिर मतलब आपन पहनते हैं, ठीक है, गोल गोल, ठीक है। तो वो ऐसे, तो उस टाइप का, मतलब रिंग में अंदर द्रव्यमान नहीं होता, पूरा भरा हुआ, चकती में पूरा हुआ भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और चकती यानी कि डिस्क, रिंग यानी कि वलय। रिंग के बारे में अपन पहले पढ़ चुके, mr²। अब आज बात करेंगे चकती की। तो मैंने माना कि ये चकती है, और ये क्या, इसका अंदर इसकी अक्ष है, और अपने को निकालना कहाँ है, तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, यानी कि तल के लंबवत यानी कि ये अक्ष, तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है। कुल द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, त्रिज्या r है, ठीक है। तो अब निकालना अपने को इसका जड़त्व आघूर्ण। तो अपन क्या करेंगे, एक छोटी सी इसमें क्या करेंगे, अपन एक रिंग मान लेंगे। कैसे? रिंग यानी कि इस चकती में से एक छोटी सी अपन रिंग काट लेंगे, मतलब ये मान लो कि छोटा सा मैंने मान लिया ऐसे, ये एक रिंग सा मान लिया मैंने अंदर, ठीक है। इसकी ये पार्ट कितना हो गया, dx, ये कितना हो गया, dx, और कितनी दूरी पे है ये, यहाँ से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है। अपन ये माना कि इस केंद्र से x दूरी पर क्या है, एक dx मोटाई की ऐसी रिंग है, ठीक है। अब देखिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, I = dm और r²। तो पहले अपना काम बनता है dm निकालना। तो dm कैसे निकालेंगे, देखो, इस चकती का पूरा का क्षेत्रफल कितना है, अपने को पता है, जो वर्त का क्षेत्रफल होता है कि भाई अंदर वाला होगा, वो इस चकती का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, πr²। तो मतलब यही कि πr² में, πr² में द्रव्यमान कितना है, m है। तो इसमें कितना होगा, ये वाला पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो अपन ने माना है, इसमें द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है।
इसकी लंबाई कितनी, देखो ये लंबाई मतलब क्या हो गया, वर्त की परिधि, क्या होगी, वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और इसकी चौड़ाई dx। तो यानी कि 2πr, सॉरी ये त्रिज्या कितनी x है ना, तो ये 2πx हो जाएगा, 2πx इंटू dx। ये कैसे आया एक बार फिर से समझ लो। अपने को पता होता है ना कि ये कुछ भी अपन जैसे कि क्या करते हैं, क्षेत्रफल का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब अपने को पता है कि चौड़ाई क्या है इसकी, dx है, ये dx है। अपने को निकालनी है लंबाई, ये लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो ये लंबाई बन कितनी जाएगी, जो इस वर्त की क्या बनेगी, परिधि, वो इसकी लंबाई होगी। एक्चुअल में ये क्या, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा एक पाइप जैसा, जिस पाइप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πx, अगर इस केस में अपने x है, और ये मोटाई कितनी है, dx है। अब ये समझ लो मैंने इसी को मोड़ा है, बात समझ रहे हो ना, मैंने इसी को मोड़ा है। तो अगर इसका अपन सर बन निकालिए, क्या बन गया अपने आप में, क्या बन गया, एक बन गया, क्या बन गया, आयत बन गया। आयत की लंबाई क्या, ये चौड़ाई, ये ऐसे कैसे, अपने को यहाँ पे ये लंबाई निकालनी है और ये चौड़ाई, तो ये अपना क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। टू पाई एक्स इंटू डी एक्स में द्रव्यमान, वो द्रव्यमान क्या होगा, डी एम, छोटा वाला डी एम, वो कितना आएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx, 2πx dx, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें कट रही है, पाई से पाई कैंसिल, तो dm कितना आ रहा है अपने लास्ट में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, dm आ रहा है 2x dx और m अपॉन आर स्क्वायर, तो m अपॉन या 2 बार ले लो, 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx, ठीक है। बाकी कुछ बाकी नहीं रहा, 2m x dx आर स्क्वायर नीचे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो अपन समाकलन में चलेंगे आगे। अब देखो i इज इक्वल टू समाकलन, अब डी एम की जगह कितना आ गया, 2m आर स्क्वायर x dx। अब इस dm की जो अपन ने ये माना है, तो अपना dm क्या है यहाँ पर इस केस में, ये वाला पार्ट इसका, ठीक है। तो ये इस अक्ष से लंबवत कितनी दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे है, कितनी पे है, x पे है ना, तो r की जगह क्या हो जाएगा, लंबाई x, तो इंटू x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। लेकिन अब अपना ये x अपन क्या है, अपने को यहाँ से लगाकर यहाँ तक चलना है, अपने को ऐसे छोटी छोटी रिंग मानते 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 यहाँ से लगाकर यहाँ तक चलना है। तो अपनी लिमिट क्या होगी, 0 से r, यहाँ पे 0 है, r इसकी पूरी त्रिज्या। तो अब देखो इसमें से जो कांस्टेंट चीज़ है वो बाहर ले लो, कांस्टेंट क्या क्या है, 2m अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से r x क्यूब dx, ठीक है। अब देखिए 2m आर स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या होगा, x4/4, और जब लिमिट पुट करोगे r की, तो यानी कि r4/4, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से ये r4 कैंसिल, यानी कि mr स्क्वायर अपॉन ये कट गया कितना, 2,
तो लास्ट फॉर्मूला कितना आया, mr²/2। मतलब शक्ति का क्या हो गया, आधा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है ये, सॉरी वलय के केस में, जो रिंग के केस में आया था उसका आधा हो गया। सिंपल सा लॉजिक है कि आधा क्यों हुआ। देखो अपने जो रिंग थी उसमें पूरा का पूरा m द्रव्यमान ये वाला भाग था, बाहर वाला, तो पूरा का पूरा द्रव्यमान बाहर था। इस पूरे के पूरे द्रव्यमान की इस केंद्र से दूरी कितनी थी, माना r है, तो वो अपने mr² आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इसका कुल द्रव्यमान m है, तो वो पूरा का पूरा द्रव्यमान थोड़ी यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ पे होगा। तो इसीलिए सेम द्रव्यमान और सेम अगर त्रिज्या हो, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि सेम द्रव्यमान और सेम त्रिज्या हो तो रिंग का वलय का जड़त्व गुण हमेशा ज़्यादा होता है शक्ति से। ठीक है, ये आपको मतलब mr²/2 ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये डेरिवेशन समझ में आ गया। अब इसके अलावा बहुत सारे डेरिवेशन और भी है, जैसे कि बेलन के लिए है, गोले के लिए है, तो उनको मैं नहीं करवाऊंगा। यहाँ तक मतलब लैब स्टूडेंट के लेवल से काफ़ी है। ठीक है, बाकी गोले के लिए वगैरह मैं आपको फार्मूला ही लिखवाऊंगा, वो भी समझा कर थोड़ा सा। ठीक है, ये देख लो अच्छे से। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अब इसी शक्ति को थोड़ा सा अच्छे से, और एक और मतलब विशेष केस, स्पेशल केस। अगर मैंने इस शक्ति को पूरा नहीं देखे, मैंने क्या कर दिया, इस ऐसा कुछ भाग दे दिया शक्ति का, मतलब एक शक्ति का थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया, ये पूरा इसके अंदर द्रव्यमान है। ठीक है, और ये एक वर्त का आर्क है, मतलब ये समझ लो। ठीक है, आर्क, इसका ये केंद्र है, ये द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सेम वही जो अपने वलय के केस में हुआ था कि उसको दबा के मतलब ऐसे कर दो। ठीक है, या फिर मोड़ के कैसे भी करके, जैसे कि ये उसको मोड़ के हाफ हाफ कर दिया, ऐसे दबा दिया फिर से, तो ऐसे शेप बन जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन वो क्या है, द्रव्यमान, जो द्रव्यमान जितना दूरी पे है वो तो उतनी दूरी पे रह रहा है, ऐसे मोड़ने से दूरी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इस लंबवत अक्ष से दूरी है, मैं अक्ष की बात कर रहा हूँ, लंबवत अक्ष से दूरी। ठीक है, इस लंबवत अक्ष से दूरी हमेशा किसी भी केस में सेम ही रह रही है। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, भले कुछ भी पार्ट लो आप, mr²/2 ही आएगा। भले ये आधा होता, आप और अगर इस अक्ष के सापेक्ष निकालने के लिए बोलते केंद्र से जाने वाली तल के लंबवत, ये भी m है, r है, तो इसका भी क्या होता, mr²/2 ही होता। ठीक है, लेकिन कितना भी हो, भले ही इतना छोटा सा पार्ट हो या फिर मतलब पूरा हो, mr²/2 ही रहेगा। शर्त यह है कि कौन सी अक्ष के सापेक्ष, ये केंद्र से गुजरे और तल के लंबवत। दूसरी कोई भी अक्ष ले ली तो ये वाला रूल या फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, बाकी दूसरी अक्ष से भी अपन निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। अब बात करते हैं किसकी, बेलन की। किसकी बात करेंगे अपन, बेलन की। पहले बात कर लेते हैं अपन खोखले बेलन की। किसकी, खोखला बेलन। चलो खोखला और ठोस दोनों साथ नहीं पढ़ते हैं। खोखला बेलन, और इस साइड ले लिया मैंने ठोस बेलन। इस साइड क्या लेता हूं मैं, ठोस बेलन। इस साइड क्या लिया मैंने, ठोस बेलन। ठीक है, अब देखो खोखला बेलन यानी कि कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब जैसे कि तो
अपने को किसके सापेक्ष निकालना है, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? खोखले बेलन का जड़त्वागुण स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, यानी कि इसकी अक्ष कौन सी हुई, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, स्वयं की अक्ष, उसको बोलते हैं सेल्फ अक्ष। इसकी मतलब खुद की अक्ष बोलते हैं इसको। जो अक्ष इसके केंद्र से गुजरती है उसको बोलते हैं सेल्फ की अक्ष, खुद की अक्ष। वैसे का वैसे ठोस बेलन, ठोस मतलब पूरा भरा हुआ, खोखला मतलब खाली। चलो ठोस भी अपन ले लेते हैं, आपको दोनों ही अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ये बता दिया ठोस। ठोस में क्या भरना है अपने को, अंदर भी थोड़ा सा दरिमन ऐसे भरना होता है। ये मतलब पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये खाली होता है अंदर से, और ये अपने को इस अक्ष के सापेक्ष, यानी कि बेलन रखा हुआ है ऐसे ऐसे, और ये उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष अपने को निकालना है। ध्यान रखना, ये केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। केंद्र से तो एक अक्ष मतलब ऐसे मत समझ लेना, ठीक है। ये वाली अक्ष, इसकी मतलब यहाँ भी सेम केस है, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। मैं आपको थ्योरी टाइप में से इतना सही टाइप से लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि अपन 11th-12th नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आप ये मत सोचना कि मैं 12th की तरह नोट्स लिखवाऊंगा, हालांकि मैं लिखवा चुका हूँ बच्चों को, ठीक है। तो अब देखिए इस खोखले बेलन को ध्यान से देखो, ये क्या है। इसको आप काट दो तो ये क्या बनती है, रिंग बनती है। एक बेलन है, इसको मैं एक यहाँ से काट दिया, दूसरा यहाँ से काट दिया, तीसरा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 10 भाग में बांट दिया मैंने, तो क्या बन गई, 10 रिंग बन गई। ये हुआ ना। अगर ऐसे कैसे इसको मैं 10 भाग में काट दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 10 चकती बन जाएगी, 10 डिस्क बन जाएगी। तो ये मान लो कि अगर सीधी सी बात है कि इसको मैं 10 पार्ट में काट दूँ, इसका टोटल द्रव्यमान कितना है, m है। माना टोटल द्रव्यमान कितना है, m है। ये जो रेडी से त्रिज्या ये r है, ठीक है। इसका भी ये त्रिज्या कितनी है, r है, और टोटल द्रव्यमान m और r, ठीक है। इसको मैंने 10 भाग में काट दिया, कितने भाग में, 10 पार्ट्स में। तो तब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 10 रिंग हो गई, 10 रिंग हो गई ना। अब मैं बोलूँगा कि भाई इस निकाय का जड़त्वागुण ज्ञात करो, तो अब क्या करोगे, एक रिंग का निकालोगे, फिर दूसरी का निकालोगे, सभी को जोड़ दोगे। तो आपने इसको 10 समान भागों में काटा है, तो एक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/10। एक का कितना हो जाएगा, m/10, ठीक है। तो आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, पहले एक का निकालोगे, एक रिंग का जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण क्या होता है, mr², यानी लेकिन इस केस में द्रव्यमान क्या बन रहा है अपना, एक रिंग का m/10 इंटू r²। वैसे वैसे 10 का निकालने के लिए 10 से गुणा कर दोगे तो आएगा कितना, mr²। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि खोखला बेलन या फिर रिंग, दोनों का जड़त्वागुण क्या होता है, mr² ही आएगा, mr² ही आएगा, आई ध्यान रखना। सेम की सेम चीज़ आप ठोस बेलन भी समझ लो। ठोस बेलन को यानी कि आप 10 पार्ट में बांटोगे तो क्या बन जाएगी, 10 चकती बन जाएगी, ठीक है। यानी कि एक 10 चकती का निकाय हो गया। तो अब आपको 10 चकती के निकाय का जड़त्वागुण निकालना है, तो एक चकती का निकालोगे पहले। तो एक चकती का कैसे निकालोगे, निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना, mr²/2। लेकिन यहाँ पे अपना m को आप 10 पार्ट में बांट रहे हो तो m/10 हो रहा है। ये एक का निकलेगा, फिर इस पूरे का निकालना है, 10 का निकालना, तो 10 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, mr²/2। बात समझिए ना। तो सेम फॉर्मूला वही आएगा, ठीक है। ठोस बेलन मतलब चकती, तो इस केस में आई क्या हो जाएगा, mr²/2। बात समझ गए। तो ये किसके जैसा हो गया है, फार्मूला रिंग के जैसा, भले के जैसा। ये फार्मूला चकती के जैसा, समझ गए। और सिंपल सा लॉजिक ये भी है,
देख लो, क्योंकि जो चकती अगर इसको दबा दो, भाई ये ठोस बेलन ना, इसको दबा दिया ऐसे ऐसे कर करके बिल्कुल बहुत पतला कर, तो क्या चकती बन जाएगी। तो जो द्रव्यमान है मतलब वो वितरण चकती जैसा ही हो जाएगा। और ये द्रव्यमान जितना यहाँ पे जितनी दूरी पे है, जब इसको दबाओगे तो नीचे आएगा, तब भी इतनी दूरी पे होगा। तो कैसा इसका व्यवहार कैसा होगा, चकती जैसा होगा। तो जड़त्व आघूर्ण भी किस फॉर्म में आएगा, चकती की फॉर्म में आएगा। ठीक है, समझ गए। ये हो गया खोखला बेलन और ठोस बेलन का। अब अपन पढ़ते हैं आगे गोले का। किसका पढ़ेंगे, गोले का। ऐसे कैसे, हाँ एक चीज़ और, गोले का पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा एक सवाल मैं और करा दूँ, ताकि एग्जाम में कुछ भी घुमा के पूछे आपको अधीनस्थ बोर्ड, तो फिर आप भी है ना हंस के जवाब देना उसका, कि भाई ऐसे ही बुक रट के नहीं आए, ठीक है, समझ के आए बस। अब देखो, मैंने चकती के केस में बताया था, रिंग के केस में बताया था कि इसको तोड़ दे। ऐसे कैसे कि अगर बेलन है, माना ठोस बेलन है, ठीक है, ठोस बेलन को मतलब पूरा नहीं होके, मतलब जैसे कि पूरा होता है ना, आपको इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है। मैंने ये मान लिया कि ये वाला भाग नहीं है, ये वाला भाग एक आधा पीस में से काट दिया, आधा पीस में से काट दिया। तो अगर ये आधा मैंने काट दिया है, आप इनको लिखते रहना, ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर करके। ये ठोस बेलन है, कैसा है, ठोस है। ये सिर्फ क्या है, ठोस, और क्या ये आधा बेलन नहीं, मतलब आधा काट दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आई, ये ठोस है तो इसका भी आई क्या होगा, mr²/2 ही होगा। कारण ये है कि मैंने अर्ध चकती बताया था, वैसे के वैसे अर्ध बेलन का भी ऐसे ही होगा। अर्ध चकती के केस में क्या था, वही था mr²/2। वैसे के वैसे अगर बेलन है, खोखला है, ये मान लो खोखला है, ठीक है, इसको भी ये मान लो कि इसका आधा पार्ट काट दिया, इसका भी आधा पार्ट काट दिया, तो इसका भी क्या होगा, I = mr²। किस प्रकार, सेम अर्ध रिंग की तरह, अर्ध रिंग के जैसे अपन ने कल पढ़ा था, उसी लॉजिक से इसका mr² होगा। मतलब कुछ भी बेलन का यदि इतना सा पार्ट भी लोगे ना, और अगर आपने इसका द्रव्यमान क्या दिया है, m दिया है, और त्रिज्या r है, तो यदि वो खोखला है तो mr², ठोस है तो mr²/2। समझ गए। क्योंकि कारण ये है कि मतलब वो आप जब उसको चपटा कर रहे हो, दबा के भले भाग को काट रहे हो, कुछ भी करो, तो सारा द्रव्यमान की जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। पहले भले पूरे का द्रव्यमान m था, लेकिन अब आधे का भी द्रव्यमान तो है, सॉरी आधे का भी द्रव्यमान तो m है, और दूरी कितनी, अक्ष से, वही है। यानी कि इस चीज़ का बेसिक क्या था, अगर समझ में नहीं आया तो रिंग और वलय वाला वो चीज़ जिसमें मैंने काट के बताया था, वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। इनको सही से लिखना अच्छे से। हाँ, मैंने ऐसे फास्ट में लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको ऐसे ही लिखो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तब आपके काम आएगा। अब पढ़ते हैं खोखला गोला, ठोस गोला, खोखला गोला और ठोस गोला। इनका क्या करना अपने को, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अब इसमें किसके सापेक्ष निकालेंगे, व्यास के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष। इसका भी व्यास के सापेक्ष। सभी को पता है ना व्यास क्या होता है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको व्यास नहीं पता। जब मैं ऐसे पढ़ाया करता था ऑफलाइन, तो पीछे से बच्चा, हाँ सर इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। ऐसे आप आजकल तो क्या करें, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने भी बैठा भी नहीं है, ठीक है। तो व्यास के सापेक्ष। अब देखिए, गोला मतलब ऐसा ही है लगभग चीज़ें,
ठीक है। अब आप इसको 2D में देखोगे, 2 डायमेंशन, तो गोला क्या दिखेगा, वर्त जैसा दिखेगा, ठीक है। अगर किस में देखोगे, 3D में देखोगे तो आपको गोला गोला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मैं 3D नहीं बना सकता, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लो ठोस, ठोस मतलब इसके अंदर भी भरा हुआ है, खोखला मतलब खोखला भाई साहब, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब ये इसका क्या है, केंद्र, माना इसका द्रव्यमान कुल m है, इसकी त्रिज्या r है, इसका भी द्रव्यमान m है, त्रिज्या r। अपने को निकालना किसके सापेक्ष है, इसके व्यास के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष, ठीक है। तो अब देखो, व्यास यानी कि मतलब ऐसी लाइन, व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। जीवा कहीं से भी हो सकती है अपन करते कट, लेकिन ऐसी जीवा जो क्या, जीवा ही बोलते हैं ना, जो क्या हो केंद्र से गुजरे, वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो व्यास मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, जरूरी नहीं कि यही हो, कैसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस वो केंद्र से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यही ले लेता हूँ, यहाँ पर भी अपन क्या लेते हैं, यही ले लेते हैं, व्यास। बात समझ रहे हो, व्यास कुछ भी हो सकता है, ऐसे वैसे, बस जाना किससे सही है, केंद्र से। शर्त क्या है, व्यास केंद्र से जाए। तो इसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष क्या होगा, जड़त्व गुण I इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/5, सॉरी इसका होता है 2/3, भूल गया मैं, खोखला है ना, 2/3 mr², और इसका 2/3, अरे 2/5, 2/5 mr², ठीक है। इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन उसका अपने को डेरिवेशन करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखो, वो काफ़ी है, फॉर्मूले याद रह जाए वही खूब है, ठीक है। अब देखो सर जी, इसको अगर भूल गए तो देखो आप भूलोगे नहीं, मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा वाला, लॉजिकल चीज़ समझो, रटना नहीं है, रटने में नहीं से जैसे 2/3 इसमें 3 ऐसे मतलब, वो नहीं, मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं लॉजिक बताऊँगा कैसे। अब क्या है, mr², ठीक है। आपको पता है इसके नीचे 3 आ रहा है, इसके नीचे 5 आ रहा है। अब आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन क्या होगा कि सर किसके नीचे 3 आ रहा था, किसके नीचे 5 आ रहा था। तो अब देखो इनमें से बड़ी राशि कौन सी है, 2/3 बड़ा है भाई, जबकि 2/5 छोटा है, ठीक है। तो आपको पता है जो खोखला होता है बेलन, सॉरी खोखला गोला है, उसमें सारा का सारा द्रव्यमान इसके बाहरी किनारे पे होता है। कहाँ पे होता है, बाहरी किनारे पे होता है। तो सारा का सारा द्रव्यमान ज़्यादा दूरी पे है, तो ज़्यादा दूरी पे होगा तो जड़त्व गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब 2/3 mr², ये किसका आएगा, खोखले का आएगा। जबकि ठोस में क्या होता है, कुछ द्रव्यमान यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, सारा द्रव्यमान तो बाहर नहीं होता। तो खोखले का क्या होगा, कम होगा। तो 2/5, सॉरी ठोस है ना, हाँ, ठोस का क्या होगा, कम होगा, तो 2/5 mr², और खोखले का ज़्यादा होगा तो 2/3 mr²। कन्फ्यूजन आपको इसमें ही रहेगा, एग्जाम में कभी भी भूल जाते हैं ना, तो सर किसके नीचे 3 आ रहा है, किसके नीचे 5 आ रहा है। तो खोखले का ज़्यादा होगा, क्योंकि खोखले का सारा द्रव्यमान बाहर है, सारा द्रव्यमान अधिकतम दूरी पे है, जबकि इसका सारा द्रव्यमान अधिकतम दूरी पे नहीं है, कुछ द्रव्यमान अधिकतम पे है, कुछ थोड़ा उससे कम है, कुछ उससे कम है, कुछ उससे कम है, इसीलिए ठोस का 2/5 mr²। सेम वही केस हुआ जैसा कि अपने किसी केस में हुआ था, चकती के केस में। चकती और रिंग में क्या आ रहा था, mr² आ रहा था, जबकि चकती के केस में क्या हो रहा था, mr²/2। तो देख लो 2/3 mr² किसका, खोखले का, और 2/5 mr² ठोस का। तो हमेशा खोखला, खोखली चकती मतलब रिंग होगी, खोखला बेलन हो, या फिर खोखला क्या हो, गोला हो। यदि द्रव्यमान समान है, त्रिज्या समान है,
तो वो जो खोखले वालों का है वो जड़त्व आघूर्ण हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ठोस वालों के मुकाबले। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे 2 लेक्चर और होंगे लगभग 1-1 घंटे के, फिर इसके बाद ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। मैंने जो पढ़ाया उसके बाद कोई चीज़ बाहर रहने वाली नहीं है। ठीक है, आप जो फॉर्मूले है वो रिवाइज कर लेना। एक छड़ का मैंने बताया था ml²/3, फिर बीच में से जा रहा है तो ml²/12, फिर किसका किया था अपन ने, किसका क्या, रिंग का किया था mr², फिर चकती का mr²/2, खोखला बेलन mr², ठोस बेलन mr²/2। ठीक, और फिर क्या है अपने खोखला गोला क्या है 2/3 mr², ठोस गोला 2/5 mr²। ठीक है, और बाकी रेस्पॉन्स देते रहना अच्छे से, आपकी क्लास ऐसे ही होती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।